स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। धत इतना सस्ता, आरव ने दोहराया और 2 अंकों की संख्या को कई बार ध्यान से देखा। कोई गलती नहीं, ये केवल 86 अंक थे। न तो 8,60,000 और न ही 8.6 अरब। ये बहुत अजीब था। शिष्यों की योग्यता और महान लोग को सुधारने में हर बार हजारों, लाखों या करोड़ों अंक खर्च होते थे। पुनरुत्थान के लिए केवल कुछ दर्जन अंक। ये तो पुनरुत्थान था, एक मृत व्यक्ति को जीवित करने जैसा बड़ा कार्य, फिर भी प्रणाली की नज़र में इतना कम मूल्य। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रणाली के लिए योग्यता और लोक में सुधार करना बहुत कठिन और जटिल है, इसलिए लागत बहुत अधिक है, और पुनरुत्थान प्रणाली के लिए बहुत सरल है, जिसमें कोई प्रयास नहीं लगता। वह केवल इसी एक संभावना के बारे में सोच सका। फिर उसने बाकी 2 शिष्यों पर नजर डाली। शुयांगलिन को 129 अंक और गोंग किंग को 133 अंक चाहिए थे। शायद इसलिए कि इन दोनों के सिर और धड़ अलग हो गए थे, इसलिए कीमत थोड़ी ज्यादा थी। भाई आरव खुशी से लगभग उछल ही पड़ा। वह अपने शिष्यों के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार था, लेकिन उसे एक शानदार आश्चर्य मिला। एक बहुत बड़ा आश्चर्य। अगर उसे पता होता कि ऐसा है, तो वह पहले इतनी मशक्कत क्यों करता? अगर सभी शिष्यों को 100 बार भी मार दिया जाता तो भी ज्यादा अंक खर्च नहीं होते। पुनरुत्थान कौशल का कोई कूलडाउन समय नहीं था और इसे हर दिन अनिश्चित काल तक इस्तेमाल किया जा सकता था। उसने कुछ करने का नाटक किया। पहले अपनी हथेली में एक आध्यात्मिक प्रकाश पुंज संघनित किया और जानवी सुहाग के सिर पर फेरा। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप एक अवास्तविक मंत्र का जाप किया। बाकी लोग अभी भी बेहद घबराए हुए थे। उनकी आंखें उसके हाथ का अनुसरण कर रही थीं। उनके दिल ऊपर नीचे हो रहे थे, असफलता के डर से। यहाँ तक कि त्रिनेत्री व्याघ्र और मोहन भी आंखें फाड़कर ध्यान से देख रहे थे। आरव ने बहुत सारे चमत्कार किए थे और वे अब सामान्य ज्ञान के साथ व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि एक हल्का हरा प्रकाश जानवी के पैरों से शुरू होकर सिर के ऊपर तक बह गया और फिर गायब हो गया। वह मृत शरीर आंखें खोलकर बैठ गई। वह न केवल जिंदा हो गई थी, बल्कि उसे लगी चोटें भी गायब हो गई थीं। सभी को अचंभित होकर घूरते देख वह थोड़ी हैरान थी। सब लोग, अरे क्या मैं मर नहीं गई थी? वाह! दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई आगे बढ़ा और उसे इतनी जोर से गले लगा लिया कि उसका दम घुटने लगा। जानवी दीदी, अच्छी शिष्या, गुरु अभी डर गए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जानवी छोटी बहन फिर से जिंदा हो गई है। भाई आरव उनकी खुशियों में शामिल नहीं हुआ। उसने जल्दी से बाकी 2 शिष्यों को पुनर्जीवित किया। इस समय उड़ान गरुड़ संप्रदाय एक बार फिर पूरी तरह से लोगों से भर गया था। यहाँ पहले से ही उत्सव का माहौल था, और भाई आरव ने भी एक बार फिर सफलतापूर्वक अपने प्रभाव को बढ़ाया और स्वाभाविक रूप से अपने शिष्यों से और ज्यादा सदमा और पूजा प्राप्त की। प्रधान गुरु की जय हो। कितना जादुई! हा, मैंने व्यर्थ में इतने आंसू बहाए। प्रधान गुरु बहुत शैतान है, पहले नहीं बताया। हाँ, प्रधान गुरु ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। अमर कला इतनी जादुई है, मुझे आश्चर्य है कि हम कब अमर बन पाएंगे। हाँ, पुनरुत्थान तो किया ही जा सकता है। ही प्रधान गुरु के यहाँ होने से मेरे दिल में हमेशा आत्मविश्वास रहता है। शिष्यों की नज़र में प्रधान गुरु आरव ने एक बार फिर एक अमर के साधनों का प्रदर्शन किया था, लेकिन मोहन की नज़र में ये पूरी तरह से एक चमत्कार था। वह लगभग उन शिष्यों के कान पकड़कर चिल्लाना चाहता था, तुम्हें किसने कहा कि अमर पुनर्जीवित कर सकते हैं? स्वर्गलोक में भी उन भाग्य के पुत्रों ने कभी नहीं सुना कि कोई 3 मृत लोगों को इतनी आसानी से पुनर्जीवित कर सकता है। लेकिन प्रधान गुरु ने ऐसा कर दिखाया। उनका भाग्य निश्चित रूप से अन्य भाग्य के पुत्रों से ज्यादा है, और यह केवल थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। बगल में खड़ी लयाना के चेहरे पर पूरी तरह से संदेह का भाव था। वह इसे समझ नहीं पा रही थी, और यहाँ तक कि उसे संदेह था कि यह एक भ्रम है। अन्य शिष्यों के विपरीत, जिन्होंने कम से कम अपनी योग्यता और महान लोक में सुधार के दृश्यों का अनुभव किया था। जहाँ तक त्रिनेत्री व्याघ्र की बात है, उसने अपना शरीर सिकोड़ लिया था और एक बार फिर भाई आरव की जांघों को कसकर पकड़ लिया था। भाई, आप तो कमाल हैं। मैं आपकी थोड़ी प्रशंसा भी करता हूँ। वह बहुत होशियार था। ये पुनरुत्थान अभी उसके लिए बेकार था, लेकिन ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि भविष्य में किसी दिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। साधना जगत में घूमते हुए कौन गारंटी दे सकता है कि उसे मार नहीं दिया जाएगा? आरव की पुनरुत्थान की अमर कला, जब तक वह उसके पास है, इस तरह की चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ये तो बस एक छाता है, घर से बाहर यात्रा के लिए जरूरी। धत, इतनी जोर से क्यों चिपके हुए हो? उसकी जांघों को पकड़े जाने के कारण भाई आरव निया शर्मा और लिन निगम जैसी लड़कियों के करीब जाना चाहता था, लेकिन रुकावट आ गई। उसने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाया। भाई, हमारा क्या रिश्ता है? ये तो मैं आपके प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर रहा हूँ। रहने दो, तुम 2 साल में आज़ाद हो जाओगे। तुम जहाँ चाहो जा सकते हो। 2 साल में वह अपने शिष्यों को स्वर्गलोक ले जाएगा। शिष्यों के लिए दैत्य राजा को अंगरक्षक के रूप में रखना वाकई जरूरी नहीं है। त्रिनेत्री व्याघ्र ने भ्रमित होने का नाटक किया। भाई, आप मजाक कर रहे हैं क्या? हमने हमेशा साथ रहने का फैसला नहीं किया था। अब तो अगर तुम उसे भगाओगे भी तो भी वह नहीं जाएगा। सिर्फ 3 साल के लिए संरक्षक आत्मा पशु के रूप में सेवा करना, क्या टाइगर दादा, एक इतना उदार और वीर दैत्य, ने ऐसी बात कही होगी? क्या ये स्थायी नहीं है? मुझे मत रोको, मुझे अभी भी लूट का माल साफ करना है। आपको खुद ही क्यों करना पड़ेगा भाई? मैं करूंगा। त्रिनेत्री व्याघ्र ने फिर अपने पंजे छोड़ दिए और चारों ओर बिखरी हुई संग्रहण मुद्रिका, आध्यात्मिक अस्त्र और खजानों को इकट्ठा करने में उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ा। उसे मनुष्यों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी और न ही कोई लालच था। अंतिम गिनती के बाद प्राकृतिक खजानों को छोड़ दिया गया और युद्ध की तैयारी के लिए कुछ सामग्री, जैसे खजाने, जादुई हथियार और ताबीज़ को भी छोड़ दिया गया और बाकी सभी को विनिमय कर दिया गया। अंक 30 करोड़ से और बढ़ गए। पिछले अंकों को जोड़ने पर उसके पास अब 92 करोड़ अंक थे। उन प्राकृतिक खजानों को छोड़ने का कारण ये था कि इनमें से अधिकांश चीज़ें लियान रसायन, हथियार और ताबीज़ बनाने की सामग्री थीं। भविष्य में उन्हें इकट्ठा करने के बाद वह और उन्नत पावन गोली और पावन अस्त्र बना सकता था। ठीक है, सामान बांधो और उड़ान गरुड़ संप्रदाय वापस चलो। सभी के उड़ान गरुड़ संप्रदाय वापस लौटने के कुछ ही देर बाद साध्वी बंसी को आखिरकार श्याम शिखर अमर पूज्य के नष्ट होने की खबर मिली। यह उसके सूचना की कमी के कारण नहीं था, बल्कि वह मूल रूप से एक गुप्त स्थान पर एकांतवास में था। संप्रदाय प्रमुख पूज्य सुखपाल को छोड़कर कोई और उससे संपर्क नहीं कर सकता था। जब पूज्य सुखपाल बाद में मारे गए तो उन पर आरव और त्रिनेत्री व्याघ्र ने हमला किया और उनमें संकट का संदेश भेजने की भी क्षमता नहीं थी। बंसी को पता चला कि पावन भूमि नष्ट हो गई थी, क्योंकि वह बेचैन था और अपनी साधना को रोककर उसे महसूस करने की कोशिश कर रहा था। परिणामस्वरूप उसने पाया कि वहां आधे से अधिक जीवन पट्टिकाएं टूट गई थीं और उच्च स्तरीय अधिकारी बह गए थे। इससे वह इतना सदमे में था कि उसका दिल और आत्मा दर्द से कराह उठी और वह लगभग पागल हो गया। साध्वी स्तर की आभा अब नियंत्रित नहीं हो पा रही थी और सैकड़ों हजारों मील में फैली हुई सीमा थोड़ी देर के लिए अव्यवस्था में थी और इस क्षेत्र के जीवों को एक आपदा का सामना करना पड़ा। हरिलता, तुम कितनी निर्दयी हो। तुम्हारे हृदय विभाग ने वास्तव में मुझे तुम्हें प्रशंसा की नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया है। वह जल्दी से श्याम शिखर अमर पूज्य की ओर उड़ गया और जब उसने खंडहरों का दृश्य देखा तो वह लगभग मौके पर ही खून की उल्टी कर दिया। बंसी आखिरकार एक गहरे दिमाग वाला व्यक्ति था और इस स्थिति में भी उसने थोड़ी सी तर्कशक्ति बनाए रखी। उसकी दैवीय चेतना फैल गई और उसने जल्द ही कुछ शिष्यों को ढूंढ लिया जो पहले युद्ध के कारण भाग गए थे। दैवीय आत्मा सीधे घुस गई और इन साधकों की अंतिम यादें उसके दिमाग में आ गईं। तो वहां उड़ान गरुड़ संप्रदाय भी है। आरव, इस साध्वी ने तुम्हें अभी तक कुचला नहीं है, लेकिन तुम पलटवार करने की हिम्मत करते हो। अच्छा, बहुत अच्छा। भागने की सोचना भी मत। उसने कहा, भागने की सोचना भी मत, लेकिन वास्तव में आरव और बाकी लोग पहले ही उड़ान गरुड़ संप्रदाय लौट चुके थे और बंसी तुरंत वहां नहीं दौड़ा। आखिरकार वहां एक दैत्य राजा बैठा था। बंसी स्वाभाविक रूप से त्रिनेत्री व्याघ्र से नहीं डरता था, लेकिन वह अब ये चाहता था कि किसी को भी जिंदा न छोड़े। एक दबा हुआ दैत्य राजा भी अपनी जान बचाने के कई तरीके जानता था। इसके अलावा एक महान व्यूह की सुरक्षा के साथ उसे ध्यान से योजना बनानी पड़ी। तुलना में वह जिस चीज को और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था वह थी हरिलता का विश्वासघात। सही कहा, बंसी के विचार में आरव का उसके साथ व्यवहार करना तो स्वाभाविक था, लेकिन हृदय विभाग ने कुछ समय पहले ही सहयोग की शर्तों पर सहमति व्यक्त की थी और अब वे उसकी पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत कर रहे थे। इसने उसे और भी ज्यादा गुस्से में डाल दिया और वह शांत नहीं हो पाया। अंत में वह पहले शांत पावन भूमि की ओर दौड़ा। हरिलता, बाहर आओ। ये दहाड़ पूरे हृदय विभाग के क्षेत्र में गूंज उठी और खबर सुनकर सभी कबीले के सदस्य एक के बाद एक बाहर आ गए। हरिलता स्वाभाविक रूप से सबसे पहले उड़कर आई। उसका भाव बहुत अच्छा नहीं था। वह आखिरकार नवम स्तर के प्रवेश साध्वी की कुलपति थी। हालांकि वह आमतौर पर चीजों को बार बार सहन करती थी, लेकिन उसे यूं ही अपमानित नहीं किया जा सकता था, है ना? बंसी, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा क्या मतलब है? साध्वी बंसी ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हरिलता, तुम छिपाने में बहुत अच्छी हो। मैंने वास्तव में नहीं देखा कि तुम्हारे इतने गहरे षड्यंत्र हैं।
तुम सतह पर कमजोर होने का नाटक करती हो, लेकिन पर्दे के पीछे तुम किसी और से ज्यादा क्रूर हो। हरिलता और अन्य बुजुर्गों ने ये सुनकर माथे पर शिकन डाली। ये साध्वी बंसी बीमार है ना? वह छिपे हुए कटाक्ष के साथ बात कर रहा था, जैसे कि वे उसके कुछ बकाया हों। साध्वी बंसी, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो। गोलमोल बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बंसी ने उन पर चारों ओर एक नज़र डाली और ठंडे लहजे में कहा, इस बिंदु पर तुम अभी भी नाटक कर रही हो। तुम वास्तव में ऐसा व्यवहार कर रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मैं तुम्हारे मेरे श्याम शिखर अमर पूज्य पर हमला करने के मामले को जाने दूंगा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हरिलता और अन्य लोग सदमे में थे। श्याम शिखर अमर पूज्य पर हमला? इसका हमसे क्या लेना देना है? अभी भी बहाने बना रही हो। साध्वी बंसी ने कड़े शब्दों में कहा, तुमने व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। मेरे संप्रदाय और बाहरी दुनिया में अनगिनत लोगों ने इसे देखा। ये कैसे संभव हो सकता था? वह तो वहां गई भी नहीं थी। साध्वी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। केवल उड़ान गरुड़ संप्रदाय ने तुम पर हमला किया। हमने बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। सही है, हमने उस समय सख्ती से मना कर दिया था। ये पूरी तरह से आरव का स्वेच्छा से किया गया कार्य था। खुद को अलग करने के लिए हृदय विभाग के विशेषज्ञों ने ज्यादा परवाह नहीं की और सीधे इस सहयोगी आरव को बेच दिया। यह अफसोस की बात थी कि अगर उन्होंने यह नहीं कहा होता तो वे बेहतर होते। ये कहने से केवल ये पुष्टि हुई कि उन्होंने गुप्त रूप से उड़ान गरुड़ संप्रदाय के साथ साजिश रची थी। हा 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 हा। साध्वी बंसी गुस्से में हंसा। उसकी हंसी घाटी में देर तक गूंजती रही। तो तुम शामिल थे। तुमने पहले मुझसे क्या वादा किया था? अगर तुमने उड़ान गरुड़ संप्रदाय से दूरी न बनाई होती तो भी ठीक था, लेकिन तुम तो उनके साथ मिल भी गए। मेरा श्याम शिखर अमर पूज्य नष्ट हो गया है। क्या तुम अभी भी इससे बाहर रहना चाहते हो? उसके शब्दों ने हरिलता और अन्य लोगों को और भी ज्यादा चौंका दिया। क्या श्याम शिखर अमर पूज्य वास्तव में नष्ट हो गया था? वे केवल लगभग 70 लोगों को लाए थे, साथ ही एक दैत्य राजा को जिसे नियमों द्वारा दबा दिया गया था। प्रतिबंधों को तोड़ने, महान व्यूह का सामना करने और हजारों गुना अधिक दुश्मनों का सामना करने के लिए। उन्होंने ये कैसे किया? ये पूरी तरह से अकल्पनीय था। साध्वी बंसी, कृपया हमारी बात सुनो। यह उनका काम था। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो तुम उन्हें ढूंढने जा सकते हो। बंसी कुछ भी नहीं सुनेगा। भाड़ में जाओ। साध्वी स्तर के विशेषज्ञ ने आखिरकार अपना कदम उठाया। एक पल में ऐसा लगा जैसे पूरा शांत पावन भूमि एक ऐसी दुनिया में प्रवेश कर गया है जहां केवल हवा ही मौजूद थी। ऊपर कोई स्वर्ग नहीं था और नीचे कोई धरती नहीं थी। आत्माएं खालीपन में तैर रही थीं, जिस पर टिकने के लिए कुछ भी नहीं था। कई हृदय विभाग के सदस्यों ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और आत्मा पर नियंत्रण खो दिया और बाहरी दुनिया के नियमों की अपनी धारणा भी खो दी। वे एक तूफान से उड़ने वाले कीड़ों की तरह थे जिनमें विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। शुक्र है, हरिलता और अन्य लोगों ने जल्दी प्रतिक्रिया दी। वे आमतौर पर बहुत कमजोर होते थे और जब भी संभव होता था परेशानी से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन जब दूसरों ने पहले ही अपनी तलवारें चला दी थीं, तो वे स्वाभाविक रूप से मारे जाने का इंतजार नहीं करेंगे। हृदय विभाग के 5 प्रवेश साध्वी विशेषज्ञ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थे। हरिलता ने अपना हाथ हिलाया और एक सफेद शंकु के आकार का जादुई खजाना जो एक हाथ लंबा था, हवा में उड़ गया और हवा के विपरीत फूल गया। दूधिया सफेद रोशनी की किरणें चारों दिशाओं में बरसने लगीं। जिन सभी हृदय विभाग के सदस्यों को प्रकाशित किया गया, उनकी आत्माएं फिर से स्थिर हो गईं। दूसरी ओर बंसी, जो भी प्रकाशित हुआ था, उसमें दर्द का एक संकेत दिखाई दिया। दर्द उसके दिल की गहराइयों से आया। एक उच्च श्रेणी के जादुई खजाने के रूप में हृदय भेदक शंकु सीधे दुश्मन की आंतरिक इच्छा पर हमला करता था। यहां तक कि एक साध्वी स्तर का विशेषज्ञ भी बचाव के उपयुक्त साधन नहीं ढूंढ सकता था। हवा की दुनिया धीरे धीरे पहले से कम स्थिर हो गई। उसी समय अन्य 4 हृदय विभाग के प्रवेश साध्वी विशेषज्ञों ने भी अपने कदम उठाए। इस क्षण पावन भूमि के भीतर महान व्यूह और प्रतिबंध भी पूरी तरह से सक्रिय हो गए। पूरी घाटी अचानक जिंदा हो उठी। महान व्यूह और हृदय भेदक शंकु के संयुक्त दबाव में बंसी ने अपनी लंबी तलवार को घुमाते हुए विश्व विनाशकारी हमले करते हुए बाएं और दाएं चार्ज किया। घाटी टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन 5 प्रवेश साध्वी विशेषज्ञों को घायल करना मुश्किल था। वह केवल कुछ कम लोग के कबीले के सदस्यों को ही मार सका जिनके पास छिपने का समय नहीं था। शांत पावन भूमि की युद्ध शक्ति उनकी शुरुआती उम्मीद से ज्यादा मजबूत थी। ये साध्वी स्तर का विशेषज्ञ कोई फायदा नहीं उठा सका और उसकी इच्छा भी लगातार क्षीण हो रही थी। यह इसलिए नहीं था कि वह एक चरम साध्वी स्तर का विशेषज्ञ बहुत कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसने व्यापार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में यात्रा करने के लिए 5 अवतारों को अलग कर दिया था। वर्तमान में इस मुख्य शरीर की ताकत आधे से ज्यादा कमजोर हो गई थी। इसके अलावा ये शांत पावन भूमि का घरेलू मैदान था।
उसके पास हृदय भेदक शंकु के समान ग्रेड का अस्थि शोधन बैनर था, लेकिन क्योंकि वह तांत्रिक कबीले का सदस्य नहीं था और रूढ़िवादी तांत्रिक कला नहीं जानता था, वह उसकी ज्यादा शक्ति को उजागर नहीं कर सका। 1 महीने के भीतर हृदय विभाग का सफाया हो जाएगा। उसने अंततः पीछे हटने का फैसला किया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि मामला खत्म हो गया था। लड़ाई खत्म होने के बाद पूरी तरह से नष्ट हो चुके गुप्त क्षेत्र को देखकर हरिलता और अन्य लोगों के दिल से खून बह रहा था। ये वास्तव में बहुत ज्यादा है। बंसी, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। वे इतने मिलनसार थे, लेकिन अंत में दूसरा पक्ष जब चाहे दुश्मन बन सकता था और जब चाहे मार सकता था। कुलपति, अब हमें क्या करना चाहिए? इस समय हृदय विभाग के सभी लोगों के चेहरे पर बहुत दर्दनाक भाव था। हरिलता ने एक गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। वह कुलपति थी और उसे शेष कबीले के सदस्यों को जीवित रहने देने का एक तरीका खोजना था। जब बंसी अगली बार आएगा तो वह संभवतः अपने सभी अवतारों को वापस बुला लेगा। उस समय उसकी ताकत ऐसी नहीं होगी। इसके अलावा वह निश्चित रूप से अन्य सहायकों को भी लाएगा। हम उसे रोक नहीं पाएंगे। पूरी तरह से नष्ट हो चुके गुप्त क्षेत्र को देखते हुए उसका दिल उथल पुथल में था। हम नीलगिरी क्षेत्र क्यों नहीं जाते और वज्र कबीले से शरण क्यों नहीं मांगते? हमारे हृदय विभाग के उनके साथ अच्छे संबंध हैं। वज्र कबीला भी 9 अमर अवशेष कबीलों में से एक था। अतीत में 9 कबीलों के अलग होने के बाद वे विभिन्न स्थानों में बिखर गए थे। उनमें से वज्र कबीला नीलगिरी क्षेत्र में रहता था, जो मुख्य रूप से बिजली की शक्ति की खेती करता था। हरिलता ने सिर हिलाया। नीलगिरी क्षेत्र में उनकी स्थिति भी आशावादी नहीं है। उन्हें कुछ स्थानीय ताकतों द्वारा अलग थलग कर दिया गया है और उनकी स्थिति हमसे बेहतर नहीं है। तो फिर हम असुर रक्त क्षेत्र जाकर योद्धा कबीले को क्यों नहीं ढूंढते? मैंने सुना है कि उन्होंने असुर रक्त क्षेत्र को एकजुट कर लिया है और वहां कोई भी उनकी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करता। इस प्रस्ताव ने बाकी कबीले को उत्साहित कर दिया। अमर अवशेष कबीले के 9 विभागों में योद्धा विभाग वर्तमान में सबसे अच्छी स्थिति में था। योद्धा विभाग के कबीले के सदस्य स्वाभाविक रूप से युद्ध में निपुण थे और कबीला विशेषज्ञों से भरा था। न केवल 1 दर्जन से अधिक लोग साध्वी लोक में प्रवेश कर चुके थे, बल्कि 2 साध्वी स्तर के विशेषज्ञ भी चीजों की देखरेख कर रहे थे। सर्वोच्च श्रेणी के जादुई खजाने अमर संहारक भाला के साथ मिलकर उनकी ताकत को पूरे निम्न लोक में भी शीर्ष स्तर का माना जा सकता था। अगर वे उनके साथ शामिल हो जाते तो बंसी निश्चित रूप से उन्हें भड़काने की हिम्मत नहीं करता। हरिलता ने फिर सिर हिलाया, धीरे से आह भरते हुए कहा, क्या तुम सब भूल गए हो कि योद्धा विभाग हम बाकी 8 विभागों को तुच्छ समझता है, यह महसूस करते हुए कि हम उन्हें नीचे खींच रहे हैं और उन्होंने हमें कभी भी अपने लोग नहीं माना है? तो फिर चित्रकला विभाग के बारे में क्या? हालांकि उनकी ताकत योद्धा विभाग जितनी अच्छी नहीं है, कहा जाता है कि वे कई क्षेत्र लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं। हरिलता ने आह भरी। चित्रकला विभाग जहां स्थित है वह हरित बाग क्षेत्र हमारे सहस्र आत्मा क्षेत्र से बहुत दूर है, हजारों क्षेत्र लोगों से अलग है। मुझे डर है कि इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, बंसी हमें पहले ही रोक लेगा। बंसी के व्यापक संबंध थे और कई क्षेत्र लोगों में उसके साध्वी स्तर के दोस्त थे। ये यात्रा एक गतिरोध होने की संभावना थी। दूर का पानी तुरंत प्यास नहीं बुझा सकता। एक दिन बाद आरव ने फिर से हरिलता और अन्य लोगों को देखा। उनके साथ हृदय विभाग के दसियों हजारों कबीले के सदस्य थे, कोई भी गायब नहीं था। प्रधान गुरु आरव, हम आपसे जुड़ने आए हैं। हम आशा करते हैं कि आप हमें बचा सकते हैं। सही कहा। उन्होंने अंततः एकमात्र विकल्प जो चुना वह उड़ान गरुड़ संप्रदाय था। दैत्य राजा त्रिनेत्री व्याघ्र यहाँ तैनात था और उन्होंने शाम शिखर अमर पूज्य को नष्ट कर दिया था। उनकी ताकत स्पष्ट थी। उड़ान गरुड़ संप्रदाय और उनका भी बंसी के रूप में एक साझा दुश्मन था। आरव, दैत्य राजा, साथ ही उनके हृदय विभाग के 5 महान साध्वी लोक विशेषज्ञ अपने घरेलू मैदान के रूप में गुप्त क्षेत्र की रखवाली करते हुए बंसी के अगले हमले का सामना करने में सक्षम नहीं हो सकते थे। इसके अलावा ये करीब था। इसके अलावा क्या उनके पास अभी भी सहयोगी का खिताब नहीं था? क्या तुम पर हमला किया गया था? उनके भाव और स्थिति को देखकर आरव ने कुछ अनुमान लगाया। नहीं हो सकता। आरव का हरिलता के रूप में परिवर्तन करने का इरादा केवल इस बाढ़ पर बैठने वाले सहयोगी को उकसाना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उन पर वास्तव में हमला किया जाएगा और न ही उसने उम्मीद की थी कि हृदय विभाग एक पूरे कबीले के रूप में आकर उनसे जुड़ जाएगा। हाँ, ये सब उस चोर बंसी के कारण है। इसका उल्लेख करते हुए हरिलता ने नफरत से भरी हुई दांत पीसे। हमारे कबीले का गुप्त क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हमारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और 516 कबीले के सदस्य मारे गए। यह नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती। प्रधान गुरु आरव, मैं जानती हूं कि हमारे पिछले रुख के बारे में आपको कुछ शिकायतें होंगी। मैं यहाँ शपथ लेती हूं कि भविष्य में अगर हम फिर से बंसी का सामना करते हैं तो हमारा कबीला सबसे आगे लड़ने को तैयार है। उसके शब्द दृढ़ थे और उसका रवैया बहुत ईमानदार था।
आखिरकार उनका खून का बदला था, यहाँ तक कि एक खरगोश भी कोने में धकेल दिए जाने पर काटता है। आरव और भी ज्यादा हैरान था, उसके बयान के कारण नहीं बल्कि हृदय विभाग की युद्ध शक्ति के कारण। धत इतने मजबूत, यहाँ तक कि एक साध्वी लोक चरम विशेषज्ञ के हमला करने पर भी, क्या तुम अभी भी 90% से ज्यादा लोगों को बचा सकते हो? उसने एक बार फिर निराशा महसूस की। इतनी शानदार ताकत के साथ वे हर समय पीछे हटते रहे थे। अगर उन्होंने हर जगह विस्तार किया होता, साधना के संसाधनों को इकट्ठा किया होता और सुधार करने के हर संभव प्रयास किए होते, तो उनकी समग्र ताकत अब की तुलना में शायद 1 या 2 गुना ज्यादा मजबूत होती। क्या तुम गंभीर हो? बिल्कुल, उनके पीछे खड़े कई साध्वी लोग के बुजुर्गों ने गहरी आवाज में कहा। इस लड़ाई के बाद हमने ये भी देखा है कि समझौता करने को केवल कमजोरी और भेद्यता के रूप में ही माना जाएगा। चूंकि ऐसा है, तो हमें अपना किनारा दिखाने के लिए दोष मत देना। प्रधान गुरु आरव, बस हमें अगले हमले के लिए एक दिशा बताओ और हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। पिछले कुछ 100 वर्षों में अन्य 7 पावन भूमियों ने भी उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं किया था और वे लंबे समय से शिकायतों से भरे हुए थे। धत, ये महिलाएं अब मुझसे भी ज्यादा युद्धप्रिय हैं। क्या ये कोई गलती है? ठीक है, तो मैं किसी को तुम्हारे रहने के लिए जगह की व्यवस्था करने के लिए कहूंगा। वैसे भी शांत पावन भूमि का गुप्त क्षेत्र बहुत बड़ा है। 10,000 लोगों को रखने की तो बात ही क्या है, यहाँ तक कि 1 लाख लोगों को रखने पर भी यह अभी भी खाली महसूस होगा। हृदय विभाग 9 जादुई खजानों में से एक को नियंत्रित करता है, उन्हें अपने पास रखना भविष्य में शून्य अमर लोक के खुलने के लिए भी एक अच्छी बात होगी। धन्यवाद प्रधान गुरु आरव, हरिलता ने पूरी गंभीरता से कहा। हम आपको हमें शरण देने की आपकी दयालुता को हमेशा याद रखेंगे। शहर के प्रमुख के रक्षात्मक चेहरे पर भी थोड़ी सी लाली आ गई। वह अभी भी हरिलता के रूप में था और वापस नहीं बदल पाया था। अगर खजाने और आत्मा के छिपाव के लिए नहीं होता, तो वह बहुत पहले ही बेनकाब हो गया होता। साफ शब्दों में कहें तो, अगर उसके परिवर्तन के लिए नहीं होता, तो हृदय विभाग को देर सवेर वास्तविकता ने पीटा होता, लेकिन आज नहीं। ये सोचकर उसने आह भरी और इसकी भरपाई करने का फैसला किया। क्या तुम युद्ध में मारे गए उन 516 कबीले के सदस्यों के अवशेष लाए हो? हरिलता को समझ नहीं आया कि उसने ये क्यों पूछा, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया। हमने मूल रूप से उन्हें वहीं दफनाने की योजना बनाई थी, लेकिन हमें डर था कि बंसी फिर से लोगों को तबाही मचाने के लिए लाएगा और उनकी शांति को भंग करेगा। इसलिए हम उन्हें यहाँ लाए हैं। अगर प्रधान गुरु आरव अनिच्छुक हैं, तो हम उन्हें बाहर दफना देंगे। आरव ने अपना हाथ हिलाया। मैं इतना कंजूस नहीं हूं। उनके अवशेषों को बाहर निकालो। प्रधान गुरु आरव का इससे क्या मतलब है? हृदय विभाग के लोग बहुत भ्रमित थे, लेकिन मोहन खड़ा हो गया और शहर के प्रमुख के प्रवक्ता के रूप में बोला। मेरे प्रधान गुरु उन्हें पुनर्जीवित कर सकते हैं। आज हमारे साथ गठबंधन करने का तुम्हारा निर्णय सबसे बुद्धिमान निर्णय है। क्या पुनर्जीवित? हृदय विभाग के कबीले के सदस्यों को लगा जैसे उन्होंने कोई मजाक सुना हो। ऐसी बात कैसे हो सकती है? लेकिन 1/4 घंटे बाद उनकी समझ पूरी तरह से ताज़ा हो गई। आरव द्वारा सभी 516 कबीले के सदस्यों को पुनर्जीवित किया गया, भले ही कुछ लोगों के पास सिर्फ एक अंक का ठूंठ बचा हो या एक बाल, वह उन्हें बिना किसी असफलता के पुनर्जीवित कर देगा। ये दृश्य सभी की आंखों के ठीक सामने हुआ। पुनर्जीवित कबीले के सदस्य सभी जिंदा और उछल कूद कर रहे थे, बिना किसी क्षति के। दसियों हजारों हृदय विभाग के कबीले के सदस्य या तो खुशी से रो रहे थे या जयकार कर रहे थे। आखिरकार यह मूल रूप से कम आबादी वाला कबीला था। इन 516 कबीले के सदस्यों का जीवन उनके लिए किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण था। हरिलता और बुजुर्गों का एक समूह सदमे में था और जमीन पर झुक गया। प्रधान गुरु आरव, हम आपकी इस महान दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। आरव ने 2 बार खांसी आने का नाटक किया और अपने चेहरे को थोड़ा और पीला करने के लिए समायोजित किया। मोहन समय पर आया और उसे सहारा दिया। प्रधान गुरु की पुनरुत्थान अमर कला की एक कीमत है। एक साथ इतने सारे लोगों को पुनर्जीवित करना उनके लिए बहुत बड़ी निकासी है। हाँ, कीमत वास्तव में बहुत ज्यादा है। इसमें मुझे 1,20,000 अंक खर्च हुए। निश्चित रूप से हरिलता और अन्य लोग आंसू बहाते हुए भावुक हो गए। प्रधान गुरु आरव, अब से आप हमारे हृदय विभाग के सबसे अनमोल मित्र हैं, जिसे कभी नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई आपके लिए हानिकारक है, तो वे हमारे हृदय विभाग के नश्वर दुश्मन हैं। अगर हम भविष्य में अलग हो जाते हैं, तो प्रधान गुरु आरव का सिर्फ एक बुलावा और हमारा हृदय विभाग सेवा करने के लिए आ जाएगा। न केवल वे, बल्कि हृदय विभाग के अन्य सभी दसियों हजारों कबीले के सदस्यों ने भी उसे कृतज्ञता से देखा। उनके प्रति उनका रवैया बेहद नज़दीकी और अनुमोदित था। वे उसे पूरी तरह से अपना मानते थे। इस परिणाम ने आरव को आश्चर्यचकित कर दिया। इस तरह से उलझने के बाद बाड़ पर बैठने वालों का ये समूह, जो मूल रूप से बाएं और दाएं झूल रहा था लेकिन बहुत मजबूत था, अंततः उसके द्वारा वश में कर लिया गया।
इस तरह हृदय विभाग आधिकारिक तौर पर गुप्त क्षेत्र में बस गया। ये गुप्त क्षेत्र 10,000 मील से अधिक चौड़ा है। उड़ान गरुड़ संप्रदाय केंद्रीय मुख्य भवन में स्थित है, जबकि हृदय विभाग दक्षिण पश्चिम कोने के पहाड़ों में स्थित है। दोनों पक्षों के गतिविधि क्षेत्र दसियों हजारों मील दूर हैं और वास्तव में वे अभी भी अपना काम खुद करते हैं। आरव की तरफ के शिष्य साधना करते हैं और इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। और अगर कुछ नहीं होता है तो हृदय विभाग उन्हें परेशान करने नहीं आएगा। दोनों पक्ष साध्वी बंसी के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान श्याम शिखर अमर पूज्य के विनाश की खबर भी तेजी से फैल गई। ये खबर सुनकर बाहरी दुनिया स्वाभाविक रूप से फिर से एक हंगामा में थी। प्रमुख पावन भूमियों में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था और उन्होंने यहाँ तक कि अपने सभी शिष्यों को सक्रिय रूप से वापस बुला लिया, अपने पर्वत द्वार को सील कर दिया और बाहर जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अब आरव का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि सातवीं स्तर के विशेषज्ञों के साथ सबसे मजबूत पावन भूमि भी नष्ट हो गई। ये पूरी तरह से एक पागल आदमी था, और अपार शक्ति वाला एक पागल आदमी। इससे पहले कि साध्वी बंसी उसे मार पाता, वे अग्रिम रूप से हमला किए जाने से डरते थे। अगर ऐसा होता तो तर्क करने की कोई जगह नहीं होती। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए कि अभी तक कोई सीधा संघर्ष नहीं हुआ था, 7 महान पावन भूमियों ने उड़ान गरुड़ संप्रदाय को अपनी सद्भावना व्यक्त करने के लिए एक के बाद एक लोगों को भेजा। दूसरी ओर उन छोटे और मध्यम आकार के संप्रदायों और भटकते साधकों को बिल्कुल भी डर नहीं था। इसके बजाय वे खुश थे। ऐसा नहीं था कि उनकी श्याम शिखर अमर पूज्य के साथ कोई दुश्मनी थी, बल्कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय ने एक और संप्रदाय को नष्ट कर दिया था, जो एक बड़ी खुशी की घटना थी, है ना? प्रिय, क्या तुम जश्न मनाने के लिए एक भव्य समारोह आयोजित करने की योजना नहीं बना रहे हो? पिछली दावत के बाद लोगों का एक समूह जो नहीं गया था, उन्हें अपनी आंतें हरी होने तक पछतावा हुआ था, और अब वे सभी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। यह अफसोस की बात है कि हालांकि भय आरव हमेशा दिखावटी रहा है, लेकिन वह वास्तव में इसे एक बड़ी बात नहीं मानता है। संप्रदायों को नष्ट करना उसके लिए पहले से ही एक अभ्यस्त दिनचर्या थी। अभी भी जश्न मनाने की जरूरत है। क्या ये थकाऊ नहीं होगा? 7 महान पावन भूमियों द्वारा भेजे गए दूत सभी मुख्य भवन में पहुंचे। प्रधान गुरु आरव, मैं बैंगनी उत्पत्ति पावन भूमि के संप्रदाय प्रमुख के आदेश पर आपके संप्रदाय से दोस्ती करने आया हूं, हमेशा के लिए भाईचारे का बंधन बनाने की उम्मीद में। मेरा तेजस हृदय पावन भूमि भी उड़ान गरुड़ संप्रदाय के प्रति सद्भावना व्यक्त करता है। मेरा उत्कृष्ट पावन भूमि 7 महान पावन भूमियों के दूतों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए सिर झुकाते हुए देखकर हरिलता और हृदय विभाग के अन्य मुख्य सदस्य जो देखने के लिए एक तरफ बैठे थे, वे भावनाओं से भर गए। प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? इसे प्रतिष्ठा कहते हैं। अतीत में जब उनका हृदय विभाग इन 7 महान पावन भूमियों का सामना करता था तो उन्हें मुस्कुराहट के साथ उनका साथ देना पड़ता था, इस डर से कि उन्हें संयुक्त रूप से घेर लिया जाएगा और प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। अगर ये पावन भूमियां लापरवाही से 2 पावन पुत्रों को भेजती थीं, तो हृदय विभाग को डर था कि उन्हें चीजों को मुश्किल बनाने के लिए एक बहाना मिलेगा, उन्हें भव्य रूप से प्राप्त करना होगा। लेकिन अब 7 महान पावन भूमियां सभी ने आरव के सामने अपना रुख नीचे कर लिया है। वे सक्रिय रूप से उड़ान गरुड़ संप्रदाय के प्रति सद्भावना दिखा रहे हैं, इस डर से कि उन पर उड़ान गरुड़ संप्रदाय द्वारा हमला किया जाएगा। यहाँ तक कि वे भी खुद को सिर उठाने से नहीं रोक पाए, सहयोगी के रूप में उत्साह की भावना महसूस कर रहे थे। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए आरव बहुत उत्साहित नहीं लग रहा था। उसने बस एक नज़र डाली, फिर मोहन मुस्कुराया और शब्दों से भरी 7 चादरें बांटी, उन्हें क्रमशः 7 महान पावन भूमियों के दूतों को सौंप दिया। हर कोई उलझन में था और जब उन्होंने उन्हें खोलकर देखा तो वे शांत नहीं रह सके। इन 7 कागजों में 7 सूचियां सूचीबद्ध थीं। सूचियों में प्राकृतिक खजानों की एक लंबी श्रृंखला सूचीबद्ध थी, जिनमें से अधिकांश पावन गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री थी। आरव के रसायन कौशल प्रणाली लॉटरी के बाद चौथे रैंक पर पहुंच गए थे और वह पहले से ही पावन गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। बस सामग्री पूरी नहीं हुई थी। इसके अलावा प्रत्येक सूची में 30 खजाना कलाकृतियां, 2 जादुई खजाने और बड़ी संख्या में आध्यात्मिक पत्थर भी सूचीबद्ध थे। कागज के एक छोटे से टुकड़े को कम मत समझो, ये लगभग इन पावन भूमियों के शीर्ष संसाधनों के आधे हिस्से को खाली कर सकता है। प्रधान गुरु आरव, आपका इससे क्या मतलब है? क्या ये थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं है? 7 महान पावन भूमियां ऐसी शर्तों पर कैसे सहमत हो सकती थीं? दूतों के भाव बदल गए और उनके रवैये भी सख्त हो गए। हम मैत्रीपूर्ण ईमानदारी के साथ आए थे, क्या आप जानबूझकर हमारी दोस्ती को अस्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका उड़ान गरुड़ संप्रदाय हमें लूट रहा है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि हमारे 7 महान पावन भूमियां आपसे डरते हैं? प्रधान गुरु आरव, मैं आपको ध्यान से सोचने की सलाह देता हूँ। हमारे 7 महान पावन भूमियां एक ही आत्मा के हैं। अगर हम वास्तव में सेना में शामिल होते हैं तो हम श्याम शिखर अमर पूज्य जितने आसान नहीं हैं।
दूतों के रूप में लोगों के इस समूह ने बातचीत की तरकीब को गहराई से समझा। पूरे रास्ते नर्म होना असंभव है, जब अपना रुख व्यक्त करने का समय हो तो उन्हें सख्त होना चाहिए। इसके अलावा प्रधान गुरु आरव की अपनी स्थिति अच्छी नहीं है। साध्वी बंसी आपसे निपटने के लिए सहायकों की तलाश कर रहा है। आप पहले से ही खतरे में हैं। इस समय हमारे साथ महान पावन भूमियों को विपरीत तरफ धकेलना एक बुद्धिमान विकल्प नहीं है। यहाँ तक कि हरिलता को भी इस टिप्पणी से सहमत होना पड़ा। उड़ान गरुड़ संप्रदाय वास्तव में इस समय बहुत सारे दुश्मन बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसने चुपके से अपनी आवाज़ भेजी, प्रधान गुरु आरव, रियायत के बारे में क्या? कम से कम पहले बंसी की कठिनाई से बाहर निकलो। आरव ने निर्जीव होकर देखा। हालांकि यह सहयोगी पहले ही उसके दिल में लौट चुका है, लेकिन उसकी रीढ़ पर्याप्त सख्त नहीं है। अगर यह सब बाहर लाया जाता है तो यह मेरी स्थिति को कम कर सकता है। वह खड़ा हुआ और 7 महान पावन भूमियों के दूतों की ओर अपना हाथ हिलाया। आप सही हैं, मैं आपकी दोस्ती को अस्वीकार कर रहा हूं। आप क्या हैं मेरे साथ बातचीत करने के लायक होने के लिए? सच्चाई बताने के लिए यह एक आदेश है। दूत सभी गुस्से से भर गए थे और हरिलता लगभग डर से बेहोश हो गई थी। यह उन्हें दुश्मन बनने के लिए मजबूर करेगा, भले ही वे मूल रूप से न हों। वापस जाओ और अपने संप्रदाय प्रमुखों को बताओ कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो इसे जल्द से जल्द करो, अधिमानतः एक साथ, या मुझे डर है कि यह मारने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ठीक है, बाहर निकलो। इस टिप्पणी ने दर्शकों में हंगामा मचा दिया। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्य प्रशंसा से भरे हुए थे। वाह, प्रधान गुरु दबंग हैं। अन्य लोगों की भावनाएं अलग थीं। पावन भूमि के दूत सदमे और गुस्से दोनों में थे, लेकिन उन्होंने उसे सीधे अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह एक क्रूर व्यक्ति था जिसने 2 पावन भूमियों को नष्ट कर दिया था और कुछ भी कर सकता था। प्रधान गुरु आरव, आपको आज के फैसले पर देर सवेर पछतावा होगा। इस अर्थहीन सामान्य बात को छोड़कर दूत उदास होकर चले गए। जैसे ही वे चले गए, हृदय विभाग के बुजुर्गों ने आह भरी। प्रधान गुरु आरव, क्या ये थोड़ा बहुत कट्टरपंथी नहीं है? हाँ, वास्तव में हमारे साथ महान पावन भूमियों के साथ अभी तक कोई संघर्ष नहीं हुआ है। हम उन्हें पूरी तरह से पहले स्थिर कर सकते हैं। 7 महान पावन भूमियां वास्तव में संभावित दुश्मन हैं, लेकिन इस मोड़ पर बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वे स्वाभाविक रूप से अब आरव इस परोपकारी पर आरोप नहीं लगाएंगे, केवल यह उम्मीद कर रहे थे कि वह थोड़ा और धीरे से कार्य कर सकता है। भले ही उनके लिए नहीं, उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए। बस इतना ही कि भय आरव बिल्कुल नहीं सुन रहा था। बूढ़ा आदमी बड़ी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। अचानक उसने कहा, वास्तव में ये भाग्यशाली था कि उन्होंने अभी मेरी शर्तों को अस्वीकार कर दिया। प्रधान गुरु आरव का इससे क्या मतलब है? यहाँ तक कि मोहन ने भी अस्पष्टता व्यक्त की। क्या हो सकता है कि प्रधान गुरु के आज के कार्यों में कुछ गहरा अर्थ हो, या ये किसी प्रकार की परस्पर जुड़ी योजना है? हरिलता और अन्य लोगों ने भी शायद ही कभी प्रत्याशा का एक निशान उठाया हो। फिर उन्होंने आरव को अपनी ठुड्डी को छूते हुए देखा और कहा, मुझे लगता है कि शर्तें बहुत कम थीं। अगर उन्होंने उन्हें अभी स्वीकार कर लिया होता तो मेरे जैसा अनुबंध का पालन करने वाला कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी बात से पीछे हटना मुश्किल पाता। शुक्र है दूसरे पक्ष ने इसे इस बार अस्वीकार कर दिया, इसलिए वह अगली बार उच्च शर्तें पेश कर सकता है। पुटोंग, हर कोई लगभग मौके पर ही जमीन पर गिर पड़ा। यह आदमी पूरे दिन किस बारे में सोचता रहता है? क्या उसके मस्तिष्क के सर्किट थोड़े और सामान्य हो सकते हैं? क्या वह सोचने के बारे में सोच सकता है कि आने वाले भयानक विदेशी दुश्मनों से कैसे निपटना है? 7 महान पावन भूमियों के दूतों के लौटने के बाद वे आरव की शर्तों को वापस लाए और उसके सख्त और शत्रुतापूर्ण रवैये को अतिरंजित किया, जिसने पावन भूमियों के उच्च स्तरीय अधिकारियों को बहुत गुस्सा दिलाया। वह तो बस पागल है। वह खुद को कौन समझता है? पूरे सहस्र आत्मा क्षेत्र में हरिलता शून्य धारण करने वाली मिट्टी मौजूद नहीं है। वह वास्तव में इसके लिए पूछने की हिम्मत करता है। भले ही यह हो, हम इसे नहीं देंगे। मैंने सुना है कि साध्वी बंसी पहले ही शांत पावन भूमि और शिखर वायु क्षेत्र चला गया है। शांत पावन भूमि और शिखर वायु क्षेत्र, क्या ऐसा हो सकता है कि वह सहायकों के रूप में उन दोनों को ढूंढ रहा हो? हा, आरव पहले ही एक मरा हुआ आदमी है। हमारे पास कोई चिंता नहीं है। सहस्र आत्मा क्षेत्र के उत्तर में असीम काला जल अशांत लहरों के साथ उमड़ रहा था। शून्य सागर एक निषिद्ध क्षेत्र था जहां किंवदंती के अनुसार यहां तक कि साधक भी ऊपर से उड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि समुद्र के नीचे अनगिनत शक्तिशाली समुद्री राक्षस पशु रहते थे। यह उनका इलाका था। साध्वी बंसी समुद्र के ऊपर गर्व से खड़ा था। थोड़ी देर बाद नीचे का समुद्री जल लगातार ऊपर उठा। समुद्री जल के बड़े बड़े हिस्से किनारों की ओर दब गए, जिससे ऊंची लहरें और तूफान पैदा हो गए। पूरा दृश्य ऐसा था मानो दुनिया पलटने वाली हो। फिर एक राक्षस पशु जो एक कछुए जैसा दिखता था, जिसके 8 पैर थे और जिसके खोल पर चारों ओर कांटे उगाए थे, समुद्र से उभरा।
जैसे ही यह प्रकट हुआ, ये समुद्री क्षेत्र सैकड़ों मील चौड़ा एक उच्च मंच जैसा दिखाई दिया जो कहीं से भी प्रकट हो गया था। समुद्री जल की बड़ी मात्रा उच्च मंच से नीचे बह गई, जिससे अनगिनत झरने बन गए। यह एक शानदार और विशाल दृश्य था। बंसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम और मैं हमेशा खुद तक ही सीमित रहे हैं, क्या तुम समझौते को तोड़ने जा रहे हो? उसकी आवाज़ गड़गड़ाहट के साथ गूंजी, दूर के समुद्री राक्षस पशुओं को घबराकर तितर बितर कर दिया। सहस्र आत्मा क्षेत्र के भीतर वास्तव में एक समझौता था कि महान दैत्य और साध्वी लोग से ऊपर के लोग सीमाओं को पार नहीं कर सकते थे। दैत्य राजा कृष्ण कछुआ, ये साध्वी यहाँ बिना किसी दुर्भावना के आया है। सहस्र आत्मा क्षेत्र में बंसी के अलावा और भी साध्वी स्तर के अस्तित्व थे, उसके अलावा 2 दैत्य राजा भी थे, कृष्ण कछुआ राजा और रंग बिरंगा हिरण राजा। ये दोनों दैत्य राजा बंसी से कहीं ज्यादा लंबे समय तक अस्तित्व में रहे थे, खासकर कृष्ण कछुआ राजा, जो अपने प्राकृतिक जीवनकाल के लाभ के कारण पहले से ही 10 मिलियन वर्ष से अधिक पुराना था। तुम्हारे पास कोई दुर्भावना नहीं है? कृष्ण कछुआ राजा गुस्से में हंसा। 7 मिलियन साल पहले, जब तुम अभी भी राजभवन लोक के साधक थे, तुमने चुपके से मेरे शून्य सागर में घुसपैठ की और पंतपत्ता गदला हृदय चुरा लिया। 5 मिलियन साल पहले, तुमने मेरे कबीले के 3 महान राक्षसों का शिकार करने के लिए मानव साधकों के एक समूह का नेतृत्व किया, उनकी दैत्यकोर खोदकर व्यूह बनाने के लिए। 2 मिलियन साल पहले, तुमने तो मेरे राक्षस जाति के साथ पूर्ण युद्ध शुरू करने के लिए 9 महान पावन भूमियों को भी एकजुट किया, जिससे मेरे कबीले के 9 और महान राक्षस गिर गए, हमें हमला न करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। इनमें से हर एक बात सीधे तौर पर एक रुला देने वाला आरोप था। तुम, एक बदमाश जो लगातार साजिशों और योजनाओं के बारे में सोचता रहता है, सिर्फ खुद की परवाह करता है, फिर भी तुम्हारे पास ये कहने का साहस है कि तुम्हारे पास कोई दुर्भावना नहीं है। क्या तुम ये कहने की हिम्मत करते हो कि हाल के वर्षों में मेरे समुद्र तल में हुए कुछ संघर्षों को तुमने गुप्त रूप से हवा नहीं दी है? अगर सहस्र आत्मा क्षेत्र में तुम्हारे जैसा कोई काला भेड़ नहीं होता, तो ये बहुत ज्यादा शांतिपूर्ण होता और 2 और दैत्य राजा होते। अगर भय आरव यहाँ होता, तो शायद उसे बंसी के बारे में एक नई धारणा होती। यह आदमी एक प्रतिभा था, कमजोरी से ताकत तक की उसकी यात्रा से, जब तक वह एक लक्ष्य द्वारा लक्षित होता था, चाहे वह तांत्रिक कबीला हो, हृदय विभाग हो, अन्य पावन भूमियां हो, या राक्षस जाति हो, या यहाँ तक कि अन्य क्षेत्र भी हो, कोई भी उसकी गणना से बच नहीं सकता था। अंत में उन सभी की खाल उधेड़ दी जाएगी। इस बार एकमात्र झटका श्याम शिखर अमर पूज्य का विनाश था। उसका सामना प्रधान गुरु आरव से हुआ, जिसने वही किया जो उसने कहा और नियमों से नहीं खेला। दैत्य राजा कृष्ण कछुआ, कृपया शांत हो जाओ, ये साध्वी आज तुम्हारे साथ सेना में शामिल होने के लिए आया है। बंसी थोड़ा मुस्कुराया, सब कुछ नियंत्रण में था। कृष्ण कछुआ राजा ने जोर से सूंघा और समुद्र की सतह ने फिर से विशाल लहरें उठा दीं। तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ सेना में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। एक दैत्य राजा के रूप में वह मूर्ख नहीं था। ये कैसा गठबंधन था? बंसी के काम करने के तरीके के साथ उसे खुद का उपयोग करने के लिए बुरे इरादों को रोकना होगा। हो सकता है कि अंत में वह उसी के द्वारा मारा जाए। बंसी नहीं गया, उसने बस शून्य की ओर थोड़ा मुस्कुराया। दैत्य राजा रंग बिरंगा हिरण, तुम अब बाहर आ सकते हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, एक विशाल हिरण जिसके सिर पर 4 सींग थे और जिसका शरीर चारों ओर से धब्बेदार था, बादलों के ऊपर आकाश से नीचे उतरा। 9 रंगों के शुभ बादल उसके शरीर के चारों ओर थे, जैसे कि कोई स्वर्गीय हिरण पृथ्वी पर उतर आया हो। हालांकि बादलों में हल्के से प्रकट होने वाली बुरी आभा भी उतनी ही वास्तविक थी जितनी हो सकती थी। दैत्य राजा रंग बिरंगा हिरण, तुम भी यहाँ क्यों हो? कृष्ण कछुआ राजा बेहद निराश लग रहा था और तेजी से चिल्लाया, क्या तुमने इस बदमाश के साथ साठगांठ कर ली है? क्या तुम भूल गए कि उसने उस समय तुम्हारे चिल्लाहट भूत पर्वत में क्या किया था? कछुआ भाई गलत समझ रहा है। रंग बिरंगा हिरण राजा उसके और बंसी के बीच उतरा और धीरे धीरे कहा, स्वर्ग दैत्य क्षेत्र का त्रिनेत्री क्रोधी व्याघ्र राजा यहाँ है, क्या तुम उदासीन हो? क्या त्रिनेत्री क्रोधी व्याघ्र राजा यहाँ आने की हिम्मत करता है? कृष्ण कछुआ राजा पहले तो गुस्से में था, फिर जोर से हंसा। उस साल का अपमान मैं निश्चित रूप से इसे 2 गुना चुकाऊंगा। उसकी हंसी में एक अविस्मरणीय नफरत थी। स्वर्ग दैत्य क्षेत्र में लगभग कोई मानव साधक नहीं था जो पूरी तरह से राक्षस जाति का क्षेत्र था और 12 दैत्य राजाओं द्वारा संरक्षित था। इस तरह की ताकत आसानी से निम्न लोक के अनगिनत क्षेत्रों में शीर्ष 10 में रैंक कर सकती थी। एक राक्षस जाति के रूप में कृष्ण कछुआ राजा, जिसका जन्म सहस्र आत्मा क्षेत्र में हुआ था, कभी इस क्षेत्र की लालसा करता था। उसके दिमाग में स्वर्ग दैत्य क्षेत्र सभी राक्षस जातियों का पवित्र क्षेत्र था। 3 मिलियन साल पहले वह और रंग बिरंगा हिरण राजा एक संगठन खोजने के उत्साहित मूड के साथ स्वर्ग दैत्य क्षेत्र में एक साथ प्रवेश किया। हालांकि वास्तविकता ने उसे बर्फ के ठंडे पानी की एक बाल्टी दी। स्वर्ग दैत्य क्षेत्र के 12 दैत्य राजा लगातार एक दूसरे से लड़ रहे थे,
व्याघ्र कबीला था, नाग कबीला था, खरगोश कबीला था, और उन्होंने कभी भी अन्य जातियों को उसी तरह का नहीं माना। राक्षस जाति की एकीकृत अवधारणा उनके दिमाग में कभी मौजूद नहीं थी। इससे भी ज्यादा, वे अभी भी दो दैत्य राजा थे जो अन्य क्षेत्रों से आए थे। पहला स्थान जिस पर कृष्ण कछुआ राजा और रंग बिरंगा हिरण राजा ने उस समय कदम रखा था, वह व्याघ्र कबीले का क्षेत्र था। इससे पहले कि वे समझा पाते, दो महान दैत्य राजाओं को त्रिनेत्री क्रोधी व्याघ्र राजा ने काला और नीला पीटा और उनकी साधना प्रगति पीछे हट गई। अगर क्रोधी व्याघ्र राजा ने उन्हें अपने उपयोग के लिए वश में करने का विचार नहीं रखा होता, तो दोनों महान दैत्य राजा उस समय गिर गए होते। हालांकि ये ठीक उसी के कारण था कि दोनों महान दैत्य राजाओं को अंततः वापस भागने का मौका मिला। यह मामला उनके लिए एक बड़ा अपमान और एक गहरी नफरत थी। इस वजह से दोनों महान दैत्य राजाओं की दैत्य कोर आंतरिक राक्षसों से उलझ गई थी। अगर उन्होंने क्रोधी व्याघ्र राजा को नहीं मारा, तो वे इस जीवन में कभी भी पूर्णता तक नहीं पहुंच पाएंगे। बस इतना ही कि क्षेत्रों के पार बदला लेने से नियमों की शक्ति से दबा दिया जाएगा। इससे भी ज्यादा, त्रिनेत्री क्रोधी व्याघ्र राजा की लड़ने की शक्ति उस समय स्वर्ग दैत्य क्षेत्र में शीर्ष 3 में थी। नियम दमन की शक्ति के बिना भी अगर दोनों पक्ष निष्पक्ष रूप से लड़ते, तो कृष्ण कछुआ राजा और रंग बिरंगा हिरण राजा के सेना में शामिल होने पर भी उसे पीट दिया जाता। वे इस बुरी सांस को निगल नहीं सकते थे। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि उनके जीवन काल में कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कौन जानता था कि वे अब ये खबर सुनेंगे। त्रिनेत्री क्रोधी व्याघ्र राजा स्वर्ग दैत्य क्षेत्र से सहस्र आत्मा क्षेत्र में आया, तो फिर इसे नियमों की शक्ति से दबा दिया जाएगा। एक चरम दैत्य राजा की ताकत मध्य चरण या यहाँ तक कि शुरुआती चरण तक दबा दी जाएगी। उस समय हे जिनके पास शिकायतें हैं उनसे बदला लिया जाएगा, और जिनके पास नफरत है उनसे बदला लिया जाएगा। वह कहाँ है? मुझे जल्दी बताओ। वह अब और इंतजार नहीं कर सका। बंसी की मुस्कान और भी मजबूत हो गई। ये हो गया। दैत्य राजा कृष्ण कछुआ गलत समझा है। उस साल के त्रिनेत्री क्रोधी व्याघ्र राजा का जीवनकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। अब उसका वंशज नया त्रिनेत्री क्रोधी व्याघ्र राजा यहाँ आया है। वह अक्सर विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा करता है, और उसकी खबर इन दो महान दैत्य राजाओं की तुलना में कहीं ज्यादा अच्छी तरह से सूचित है। नया त्रिनेत्री क्रोधी व्याघ्र राजा। कृष्ण कछुआ राजा थोड़ा निराश था। ये खुद वह व्यक्ति नहीं था, और बदले का सुख बहुत कम हो गया था। मुख्य बात यह थी कि त्रिनेत्री व्याघ्र कबीला लड़ने में बेहद अच्छा था। भले ही इसे नियमों से दबा दिया गया हो, ये संभावना थी कि उन्हें एक कठिन लड़ाई से गुजरना पड़ेगा। इस नए त्रिनेत्री व्याघ्र की ताकत क्या है? रंग बिरंगा हिरण राजा ने अनादर से कहा, यह सिर्फ दैत्य राजा के शुरुआती चरण में है। क्या सिर्फ शुरुआती चरण? फिर अगर इसे नियमों से दबा दिया गया, तो क्या ये साध्वी के बीच सबसे निचला अस्तित्व नहीं बन जाएगा? इसे एक हाथ की लहर से कुचला जा सकता था जहां यह उठ भी नहीं सकता था। पिता का ऋण पुत्र को चुकाना होगा, ये वही है। हा, उसे मार डालो। कृष्ण कछुआ राजा की लड़ने की भावना तुरंत चरम पर पहुंच गई। जब कृष्ण कछुआ राजा और रंग बिरंगा हिरण राजा उड़ान गरुड़ संप्रदाय की ओर जोरदार तरीके से कूच कर गए, तो पूरे सहस्र आत्मा क्षेत्र में हंगामा मच गया। दैत्य राजा अपने साथ 1 दर्जन से अधिक महान राक्षसों को लेकर क्षेत्र से गुजरे। आकाश और सूर्य को ढांकते हुए काले बादल शहर पर छा गए। नीचे के कई नश्वर और साधक आकाश में समुद्री जल पर चलने वाले विशाल शरीरों को देखकर कांप गए। ये दुनिया के अंत के आने जैसा दृश्य था। ये खबर मिलते ही 7 महान पावन भूमियां उत्साहित हो गईं और एक दूसरे के साथ जश्न मनाया। हा, उड़ान गरुड़ संप्रदाय खत्म हो गया। जैसा कि साध्वी बंसी से उम्मीद थी, उसने वास्तव में 2 महान दैत्य राजाओं को आमंत्रित किया। तीनों साध्वी के एक साथ आने पर यहाँ तक कि स्वर्गलोक का राजा भी आरव को नहीं बचा सकता। उस बच्चे ने तो हमारे साथ शर्तें भी रखी थीं, स्थिति को पूरी तरह से देख नहीं पाया। क्या हमें साध्वी के साथ स्वेच्छा से लड़ाई में शामिल होना चाहिए? इतने बड़े आयोजन में हमारे बैंगनी उत्पत्ति पावन भूमि की भागीदारी के बिना कैसे हो सकता है? हमारे तेजस हृदय पावन भूमि को सहस्र आत्मा क्षेत्र के लिए बुराई को खत्म करने और बुराई को खत्म करने के लिए अपना हिस्सा डालना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। वे मूल रूप से इतने सक्रिय नहीं थे, लेकिन ये लड़ाई स्पष्ट रूप से निश्चित जीत थी और उन्हें कार्रवाई करने की भी जरूरत नहीं थी। 3 महान पावन भूमियां सीधे इसे संभाल सकती थीं। उन्हें सिर्फ अपना चेहरा दिखाना था, और अंत में वे उड़ान गरुड़ संप्रदाय के संसाधनों को भी बांट सकते थे। इतने कम लागत वाले व्यवसाय में वे कैसे पीछे रह सकते थे? 7 महान पावन भूमियों ने क्रमिक रूप से अपनी सेनाएं जुटाईं, युद्ध की घोषणाएं जारी की और औपचारिक रूप से उड़ान गरुड़ संप्रदाय पर युद्ध की घोषणा कर दी। इस कदम ने एक बार फिर पूरे सहस्र आत्मा क्षेत्र को झकझोर दिया। 3 महान पावन भूमियां राक्षस जाति और मानव जाति सेना में शामिल हो रहे हैं, और 7 महान पावन भूमियां सभी बाहर आ रहे हैं। इस तरह की एक पंक्ति सहस्र आत्मा क्षेत्र में पहली बार थी। सनसनी पैदा न करना असंभव था। इस बार उड़ान गरुड़ संप्रदाय बर्बाद हो गया था।
सहस्र आत्मा क्षेत्र में अनगिनत साधकों को उनके लिए अफसोस हुआ, ये चाहते हुए कि वे 1 अरब लोगों के खून से एक याचिका लिख सकें, संयुक्त रूप से उन्नति को रोकने का अनुरोध कर सकें। उड़ान गरुड़ संप्रदाय पर हमला मत करो। इतना उदार संप्रदाय, आप उन्हें नष्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हम अभी भी उनके एक और भोज आयोजित करने का इंतजार कर रहे हैं। यह अफसोस की बात है कि निचले स्तर के साधकों की इच्छाएं उच्च स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती थीं। इस दिन राक्षस जाति और मानव जाति की संयुक्त सेना उड़ान गरुड़ संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र के बाहर इकट्ठा हुई और एक महान लड़ाई छिड़ने वाली थी। आक्रामक दुश्मनों का सामना करते हुए गुप्त क्षेत्र में शिष्य और हृदय विभाग के सदस्यों के भाव गंभीर और गरिमापूर्ण थे और उनका मूड बेहद भारी था। हालांकि उन्हें प्रधान गुरु पर हमेशा 100 गुना आत्मविश्वास था, लेकिन इस बार दुश्मनों की पंक्ति बहुत बड़ी थी। भले ही वह एक सच्चा अमर हो, जीत की गारंटी देना मुश्किल था, है ना? कुछ समय के लिए युद्ध से पहले एक दुखद माहौल सभी के बीच फैल गया। हर कोई प्रधान गुरु के फैसले का इंतजार कर रहा था। हमला करें या बचाव करें? मानव शक्ति की व्यवस्था कैसे करें? हालांकि प्रधान गुरु बस वहां बैठे थे जैसे कि उनकी आत्मा आकाश में भटक गई हो। शहर का प्रमुख गणितीय समस्याओं के बारे में सोच रहा था। ये दुश्मन की पंक्ति इतनी बड़ी है, ये कितने अंक ला सकती है? राक्षस जाति के पास भंडारण के छल्ले नहीं लगते, यह ज्यादा मूल्य का नहीं लगता। इतने सारे दुश्मनों का सामना करते हुए क्या एक मौत काफी है? ये देखकर कि वह लंबे समय तक कुछ नहीं कह रहा था, हरिलता धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकली और सामने की ओर चली गई। प्रधान गुरु आरव, मेरा कबीला तैयार है। किस लिए तैयार हो? जैसे वह मरने के लिए तैयार हो, उसकी दृढ़ आंखों को देखकर और फिर उसके पीछे हृदय विभाग के विशेषज्ञों के तनावपूर्ण चेहरों को देखकर शहर का प्रमुख स्थिति के बारे में थोड़ा भ्रमित था। बड़ा दुश्मन करीब आ रहा है, कृपया जल्द से जल्द व्यवस्था करें, प्रधान गुरु आरव। हरिलता ने अपने हाथ में हृदय भेदक शंकु को कसकर पकड़ा और गहरी आवाज में कहा, मेरा कबीला साध्वी बंसी चोर से मरने तक लड़ने को तैयार है, मौत तक। भले ही हम अंतिम व्यक्ति तक लड़ें, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही आवाज गिरी, हृदय विभाग के सदस्यों ने जोर से जवाब दिया, कभी पीछे नहीं हटेंगे। अरे अरे, क्या कुछ गलत है? क्या यह अभी भी हृदय विभाग है जो खुद को बचाना पसंद करता है और ज्यादा से बेहतर कम करना पसंद करता है? वे सभी अचानक मृत्यु योद्धाओं में कैसे बदल गए? तुम्हें इस लड़ाई के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले उनसे मिलने जाऊंगा। इस लड़ाई में दुश्मन मजबूत है और अपनी तरफ के लोगों की इस छोटी सी संख्या से उन्हें हराना निश्चित रूप से असंभव है। भले ही यह उसका घरेलू मैदान हो, पूर्व शांत पावन भूमि के महान व्यूह और प्रतिबंधों को सहायक के रूप में रखना बेकार है। 2 महान दैत्य राजा, प्रवेश साध्वी लोक के बराबर दर्जनों महान राक्षस और 7 महान पावन भूमियां। यह अच्छा होगा अगर हरिलता के हृदय विभाग के सदस्य अकेले साध्वी बंसी का सामना कर सकें। 2 महान दैत्य राजाओं में से कोई भी त्रिनेत्री व्याघ्र को क्षेत्र के पार कुचल सकता है। क्या बचा है? क्या वे उड़ान गरुड़ संप्रदाय के इन 70 शिष्यों पर भरोसा करने जा रहे हैं? इन दुश्मनों को हल करने के लिए वे सिर्फ पुनरुत्थान धोखे पर भरोसा कर सकते हैं। चूंकि वे पुनर्जीवित करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें पहले मारना होगा। आरव का लगातार सिद्धांत यह है कि मारे जाने से उसकी छवि को नुकसान पहुंचता है, इसलिए कोशिश करें कि उसके अपने लोग इसे न देखें। वह हजारों हृदय विभाग के सदस्यों को दुश्मन से मिलने के लिए कैसे तैयार हो सकता था? इतने सारे लोगों द्वारा मारे जाने पर क्या यह उसके स्तर को कम नहीं करेगा? क्या प्रधान गुरु आरव, तुम अकेले दुश्मन से मिलने जाना चाहते हो? हरिलता पहले तो चकित रह गई और फिर दृढ़ता से इसका विरोध किया। ये बिल्कुल संभव नहीं है। हृदय विभाग के अन्य बुजुर्गों ने भी एक के बाद एक उसे रोका। बंसी मेरे हृदय विभाग का नश्वर दुश्मन है, हमें आपको अकेले उसका सामना नहीं करने देना चाहिए। हमारी एक अपरिहार्य जिम्मेदारी है। प्रधान गुरु आरव, अगर आप तैयार हैं तो आप पीछे बैठ सकते हैं। हाँ, आप सबसे महत्वपूर्ण चीज हैं, आपको अपने जीवन को जोखिम में नहीं डालना चाहिए और लड़ाई में मरना नहीं चाहिए। शहर के प्रमुख ने इसे समझ लिया। ये महिलाएं खुद को पुनरुत्थान का स्रोत मानती हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इस बार मौत से नहीं डरते। बंसी के साथ दुश्मनी एक पहलू है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे मरने के बाद उसके द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। और अगर वह मर जाता है तो उनकी राय में वह एक पूरी आपदा है जिसमें बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ये बहुत दर्दनाक है। क्या बल के गरिमापूर्ण राजा को सहायक पुनरुत्थान के लिए एक सहारा माना जाता है? मैं शीर्ष युद्ध शक्ति हूँ, ठीक है, तुम पुनरुत्थान के स्रोत हो, तुम्हारा पूरा परिवार है। इसके अलावा लगातार पुनर्जीवित करना दसियों हजारों लोग, क्या इसमें अंक खर्च नहीं होते? कुलपति हरिलता, हृदय विभाग में सभी, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ, लेकिन मैंने पहले कहा था, अब से मैं कार्यों की पूरी कमान संभालूंगा, आपको सिर्फ आज्ञा माननी होगी। हरिलता का चेहरा स्थिर हो गया, उन्होंने ऐसा कहा था।
लेकिन दुश्मन मजबूत है। शहर के प्रमुख ने उसे जोर से बाधित किया। ये ठीक इसलिए है क्योंकि दुश्मन मजबूत है कि मैं हृदय विभाग के सदस्यों और मेरे शिष्यों को जोखिम नहीं लेने दे सकता। सबसे खतरनाक कार्य सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना चाहिए। यह एक प्रधान गुरु के रूप में मेरा कर्तव्य है। ये मार्मिक शब्द जिनमें पैसे नहीं लगते। अंत में हर कोई प्रधान गुरु आरव को उदात्त होते हुए, तेज चमकते हुए दिखाई दिया। हालांकि ये खोखले शब्द सिर्फ साधारण शिष्यों और कबीले के सदस्यों को ही हिला सकते हैं, कौन उच्च स्तरीय व्यक्ति इंसान नहीं है। लंबे समय तक बात करने के बाद आप दुश्मन को कैसे हल करने जा रहे हैं? ये देखकर कि हरिलता और अन्य लोग अभी भी भाग्य के पुत्र को नाटक करने से रोकने जा रहे थे, मोहन को खड़ा होना पड़ा। हे हृदय विभाग के साथी साधकों, चिंता मत करो। प्रधान गुरु के पास पहले से ही दुश्मन को हराने की योजना है। सब कुछ पहले से ही उनकी योजना में है। हमें सिर्फ उनकी व्यवस्थाओं को सुनना होगा। वह वास्तव में नहीं जानता था कि आरव बाहर के दुश्मनों को कैसे हल कर सकता है। लेकिन भाग्य के पुत्र का भाग्य महान होता है। भले ही इस तरह के व्यक्ति का फैसला अनुचित हो, ये निश्चित रूप से अंत में एक अविश्वसनीय तरीके से सफल होगा। वह एक पुराना फ्रिटर जो कई सालों से अमरलोक में रहा है, इसमें दृढ़ता से विश्वास करता है। ज्येष्ठ मोहन मुझे अभी भी समझते हैं। आरव ने उसे एक अनुमोदित नज़र दी। ये पुराना अमर इसके लायक है, बहुत विचारशील है। हर बार वह उसके नाटक की सड़क के लिए रास्ता साफ कर सकता है, जिससे वह और ज्यादा सुचारू रूप से और आराम से नाटक कर सकता है। भले ही वह भविष्य में अमरलोक जाता है, वह उसे फिर से उपयोग करना जारी रखेगा। प्रधान गुरु आरव, भले ही आप अकेले लड़ना चाहते हों, गुप्त क्षेत्र के भीतर रहना बेहतर है। हरिलता अभी भी उसे समझाने का अंतिम प्रयास कर रही थी। आखिरकार गुप्त क्षेत्र में महान व्यूह और प्रतिबंधों की मदद है। बाहर जाकर लड़ने पर आपको ये फायदे नहीं मिलेंगे। आरव ने मन ही मन सोचा, अगर मैं अंदर लड़ता हूं और चीजें तोड़ देता हूं, तो क्या तुम उनका भुगतान करोगी? बेशक उसे बाहर जाकर लड़ना था। अकेले गुप्त क्षेत्र से बाहर उड़ते हुए वह अब आकाश को नहीं देख सकता था। दैत्य राजाओं और महान राक्षसों के शरीर अंतहीन रूप से फैले हुए थे, क्षितिज को फैलाए हुए थे, बादलों को घने रूप से ढंके हुए थे। बंसी और अन्य अभी अभी पहुंचे थे और हमला करने के तरीके पर चर्चा कर रहे थे। उन्होंने रास्ते में अपनी गतिविधियों को छिपाने का कोई प्रयास नहीं किया था, इसलिए दूसरी तरफ को खबर न मिलना असंभव था। इस समय उड़ानगरुड़ संप्रदाय को अनगिनत व्यूह, घात और जाल तैयार करने चाहिए थे। इसे एक अभेद्य किले में बदलना चाहिए था, है ना? पहले कौन हमला करेगा? दैत्य राजा और 7 महान पावन भूमियों के नेताओं ने एक दूसरे को देखा। उनमें से कोई भी पहले अपना सिर बाहर निकालना नहीं चाहता था। हमला करने वाले पहले व्यक्ति को निश्चित रूप से अंदर के लोगों से सबसे हिंसक पलटवार का सामना करना पड़ेगा। इस गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को खोलने के लिए विशेष मंत्रों की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि हम सिर्फ सेना में शामिल हो सकते हैं और इसे ताकत से तोड़ सकते हैं। ये सुनकर कि आरव और हृदय विभाग भागे नहीं थे, उन्हें उनका विरोध करने में कुछ आत्मविश्वास होना चाहिए। बंसी यह विचार कर रहा था कि अंदर क्या प्रकट हो सकता है। इस क्षण प्रधान गुरु आरव बाहर उड़ गया। जैसे ही वह बाहर आया, 7 महान पावन भूमियों के उच्चस्तरीय सदस्य इतने भयभीत थे कि वे जल्दी से कई मील पीछे हट गए। जब उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक ही व्यक्ति है, तो बंसी भी गहराई से भरीकुटी किए बिना नहीं रह सका। कोई बात नहीं, पहले सामान्य प्रक्रिया से गुजरते हैं। आरव, तुमने 2 महान पावन भूमियों को नष्ट कर दिया। क्या तुमने कभी सोचा था कि आज जैसा दिन आएगा? आरव आकाश में दैत्य राजाओं और महान राक्षसों का आकलन कर रहा था। वाह, ये बिल्कुल एक सर्कस में प्रवेश करने जैसा है। सभी प्रकार के अजीब आकार के राक्षस पशु हैं। उनकी तुलना में त्रिनेत्री व्याघ्र वास्तव में अधिक सुंदर लोगों में से एक था। ये सुनकर उसने सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सोचा, मुझे पता था कि आज जैसा दिन बहुत पहले आ जाएगा। बंसी चकित रह गया। इस पहले वाक्य ने पहले ही बातचीत को खत्म कर दिया था। उसे कैसे जारी रखना चाहिए? अपने लोगों को बाहर आने दो। उसने आरव की गहराई को देख लेने का एक भाव धारण किया। निरपेक्ष ताकत के सामने घात का कोई मतलब नहीं है। क्या घात लगाना? जल्दी मरने के लिए प्रधान गुरु आरव को सिर्फ अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए अपने हाथ फैलाने पड़े। ये सिर्फ मैं हूं, साहपूर्वक आओ। हथियारों का उल्लेख न करें। उसने भंडारण का छल्ला भी नहीं पहना था, उसके हाथ पूरी तरह से खाली थे। बंसी ने गुप्त रूप से अपनी दिव्य आत्मा के साथ आसपास के क्षेत्र को अनगिनत बार स्कैन किया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। क्या ये वास्तव में सिर्फ वह अकेला हो सकता है? स्वाभाविक रूप से वह उन पिछले दुश्मनों की तरह नहीं होगा, डर जाएगा और कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने अपनी दिव्य आत्मा को प्रेरित किया और चुपचाप हमला किया। हालांकि उसने आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया। एक दृश्य हवा ने पूरे क्षेत्र में झाड़ू लगा दी। आरव भी पूरी तरह से विरोध नहीं कर सका, इसलिए उसने भी हमले का सामना करने के लिए अपनी दिव्य आत्मा को प्रेरित किया।
हवा की आवाज के भीतर ऐसा लगा जैसे अनगिनत लोग एक ही समय में दहाड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे। हर आवाज सीधे दिव्य आत्मा की गहराई पर हमला कर रही थी। उसी समय उसने मंत्रों का जाप किया। नाश। एक पल में आसपास के पहाड़ों के जंगल तुरंत सूख गए। एक कठोर सर्दी में प्रवेश करने जैसा आंखों को दिखाई देने वाली गति से तेजी से क्षय हो रहे थे। आकाश में वे महान राक्षस अराजकता में थे। ये 7वीं स्तर का दिव्य आत्मा प्रभाव अभी भी उन पर कुछ प्रभाव डालता था। जहां तक 7 महान पावन भूमियों का सवाल है, वे पूरी तरह से अप्रभावित थे, क्योंकि वे खुद को जोर नहीं देना चाहते थे। वे बहुत पीछे खड़े थे, बहुत दूर। हाँ, बंसी एक लंबी हंसी के साथ निकला, जैसे कि उसने इसकी उम्मीद की थी। 7वीं लोक का शुरुआती चरण। तुम्हारी ताकत वास्तव में उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। इस बार उड़ान गरुड़ संप्रदाय पर हमला करने के लिए उसने अपने 4 अवतारों को वापस बुला लिया था, सिर्फ एक को बाहर छोड़ दिया था। अब उसकी ताकत अपनी चरम सीमा के 90% तक ठीक हो गई थी। उसका दिव्य आत्मा क्षेत्र आरव के 7वीं लोक के शुरुआती चरण से कहीं ऊपर था। 2 दिव्य आत्माएं आखिरकार मैदान में टकरा गईं। हालांकि उनमें से किसी ने भी हथियार नहीं चलाया या कोई विशेष चाल का इस्तेमाल नहीं किया। हवा के बीच में सोनिक बूम की एक श्रृंखला बज उठी। धम धम धम। इस क्षण 7 महान पावन भूमियां, जो बहुत पीछे खड़ी थीं, अंततः प्रभावित हुईं। राजभवन लोक के नीचे बड़ी संख्या में शिष्यों ने अपने मूल भावों को बरकरार रखा और चुपचाप गिर गए। दिव्य आत्माओं का टकराव अदृश्य लग रहा था, लेकिन ये बेहद खतरनाक था, खासकर जब ये 2 7वीं स्तर की दिव्य आत्माओं का टकराव था। सिर्फ इसी एक वार से 7 महान पावन भूमियों के दसियों हजारों शिष्य गिर गए थे, और 2 दैत्य राजा, जिन्होंने आकाश में सबसे बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, ने इस क्षण अपने पवित्र क्षेत्रों को खोल दिया, उनके पीछे के सभी महान राक्षसों को अवरुद्ध कर दिया। सोनिक बूम पवित्र क्षेत्र के भीतर दबी हुई दहाड़ें बनाते थे, अंततः शून्यता में बिखर जाते थे। आरव अभी भी ठीक से वहां खड़ा था, बिना किसी चोट के। ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां तक कि आरव भी खुद हैरान था। एक 7वीं स्तर का चरम और एक 7वीं स्तर का शुरुआती चरण दिव्य आत्माओं का टकराव, उसे पलक झपकते ही ढह जाना चाहिए था। हालांकि इस बार दिव्य आत्मा स्तर पर टकराव समान रूप से मेल खाता था। विपरीत तरफ बंसी और भी ज्यादा सदमे में था। वह हाँफ रहा था, जैसे कि उसने एक पागल को देखा हो। तुम्हारी दिव्य आत्मा वास्तव में अविनाशी प्राचीन स्तर को पार कर गई है। उसके विचार में ये पूरी तरह से असंभव था। दिव्य आत्माओं की खुद भी अलग अलग गुणवत्ताएं होती हैं, और एक गुणवत्ता का अंतर दुनिया का अंतर होता है। बंसी ने लाखों वर्षों तक खेती की थी, एकमात्र नश्वर आत्मा से 10 दिशाओं को पार किया, और अंततः अपनी दिव्य आत्मा को शतशोधित गुणवत्ता तक संघनित कर दिया। इस स्तर की दिव्य आत्मा को पहले से ही निम्न लोक के अनगिनत क्षेत्रों में शीर्ष स्तर का माना जाता था। दूसरों के खिलाफ लड़ते समय उसने दिव्य आत्मा के मामले में कभी नुकसान नहीं उठाया था। उच्च सहस्र गुना गुणवत्ता तक पहुंचना, ये सिर्फ एक अमर बनने के लिए आरोहण के बाद ही संभव था। लेकिन इस बार आरव का क्षेत्र स्पष्ट रूप से उसके जितना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने उसकी दिव्य आत्मा को अवरुद्ध कर दिया। यह अब ऐसी चीज नहीं थी जो सहस्र गुना स्तर कर सकता था, ये बिल्कुल अविनाशी प्राचीन गुणवत्ता के पौराणिक सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया था। केवल इसी तरह से वह 7वीं लोक के शुरुआती चरण के साथ उसके चरम 7वीं लोक के आक्रमण को अवरुद्ध कर सकता था। वह कैसे जान सकता था कि आरव की दिव्य आत्मा को 100,000 अनाम आत्माओं द्वारा सक्रिय रूप से इकट्ठा किया गया था। यह बहुत खास था, और इस तरह की चीज को बिल्कुल भी दोहराया नहीं जा सकता था। यह ऐसी चीज भी नहीं थी जिसका अविनाशी प्राचीन गुणवत्ता प्रतिनिधित्व कर सकता था। क्या अविनाशी प्राचीन या नहीं? आरव ने इसके साथ संपर्क भी नहीं किया था, और वह वास्तव में इसे समझ नहीं सकता था। ठीक है, जल्दी से जारी रखो। बंसी ने हमला करना जारी नहीं रखा। इस समय उसने आरव को खुद से कम नहीं एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में माना था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने अकेले बाहर खड़े होने की हिम्मत की। ऐसा लगता है कि तुमसे निपटने के लिए सिर्फ ये साध्वी ही काफी नहीं है। बहुत अच्छा, आज कोई प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि एक बदला है, और हम नैतिकता की परवाह नहीं कर सकते। जैसे ही यह कहा गया, पूरे दर्शकों में हंगामा मच गया। क्या वह मजाक कर रहा था? 7वीं बंसी 7वीं लोक के चरम पर स्वीकार किया कि वह आरव को नहीं हरा सकता था। उससे अकेले निपटने के लिए उसे वास्तव में उस पर गिरोह बनाना पड़ा। क्या ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली था? बहुत अविश्वसनीय। 2 दैत्य राजाओं ने संक्षेप में बंसी के साथ संवाद किया, और अंततः फैसला किया कि तीनों 7वीं आरव को घेरने के लिए सेना में शामिल होंगे। लड़के, तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम उस त्रिनेत्री क्रोधी व्याघ्र राजा की रक्षा नहीं कर सकते। हम पर बहुतों के साथ कम लोगों को धमकाने का दोष मत लगाओ। ये सिर्फ इतना है कि तुम बहुत अहंकारी हो। तीनों 7वीं लोक को खुद को घेरते हुए देखकर आरव संतुष्ट था। हाँ, मैं अहंकारी हूं, तुम सही कहते हो। आओ।
वह अगले और अधिक हिंसक हमलों की लहर का आनंद लेने का इंतजार कर रहा था, जब अचानक दो और आकृतियां गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलीं। एक व्यक्ति और एक बाघ। बाघ त्रिनेत्री व्याघ्र था और उसकी पीठ पर बैठी नंगे पैर वाली छोटी लड़की, और कौन हो सकती थी सिर्फ हाना। जैसे ही वह बाहर आई, त्रिनेत्री व्याघ्र ने अपना पंजा उठाया और विपरीत तरफ सभी को इंगित किया, जोर से शिकायत की। ये तुम्हारे पिताजी को मारना चाहते हैं। आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है, उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है, वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।